हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त और तंदुरुस्त हैं। जी हां दोस्तों, आज आपको थंबनेल के ऊपर सीधा सीधा प्रतीत हो रहा है, हम लोग तैयारी करने शुरू जा रहे हैं। तैयारी जीत की, इंतजार की घड़ियां समाप्त, टारगेट आरईएस। जो भी विद्यार्थी जुड़े उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जो भी विद्यार्थी नहीं जुड़े फटाफट से जुड़ जाइए। आज का सेशन ग्रेड फर्स्ट स्कूल वैकेता की तैयारी करने वाले प्रतिभागियों के लिए रामबाण सेशन साबित होने वाला है। प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ है, मस्त और तंदुरुस्त है। मां सरस्वती, मां भगवती को वंदन। आप सभी का सेशन में हार्दिक 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 अभिनंदन। जैसा कि आपको थंबनेल के ऊपर सीधा सीधा प्रतीत हो रहा है, हम लोग बात करेंगे टारगेट आरईएस। टारगेट आरईएस की बात करें, आरईएस की बात करें तो राजस्थान एजुकेशन सर्विस। और हम लोग आज बात करने जा रहे हैं प्यारे साथियों स्कूल व्याख्याता की। किसकी बात करने जा रहे हैं प्यारे साथियों? स्कूल व्याख्याता। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा, जो हाल ही के अंदर इस परीक्षा की थोड़े समय पहले घोषणा हुई थी, नोटिफिकेशन जारी हुआ था, फॉर्म भरे गए थे। और प्यारे साथियों, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2025 की बात करें तो आपके जून माह में संभावित एग्जाम की तिथि भी घोषित कर दी गई है। किसके द्वारा? आरपीएससी के द्वारा। बन के रहेंगे व्याख्याता, लेकर रहेंगे मोहर। बन के रहेंगे व्याख्याता, लेकर रहेंगे मोहर। हम भी बनेंगे व्याख्याता, हम भी लेंगे मोहर। थीम आधारित प्रतिभागियों, प्यारे साथियों, हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं स्कूल व्याख्याता सेकंड पेपर। और सेकंड पेपर की बात करें तो हम लोग प्यारे साथियों बात करेंगे राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस की। और आज हम लोग बात करेंगे ऐसी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज की बात करेंगे प्यारे साथियों। और बात करेंगे सिलेक्शन प्रूफ प्लान के साथ में, यानी कि मैं कह सकता हूं सटीक रणनीति, सीक्रेट बातें। प्यारे साथियों, एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी करने जा रहे हैं और आज का सेशन उन तमाम प्रतिभागियों के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट साबित होने जा रहा है जिनको 225 पोस्टें दिख रही है। कितनी पोस्टें? 225 पोस्टें दिख रही है। और कई प्रतिभागियों को यह भी लग रहा है कि सर केवल और केवल 225 पोस्टों में क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? मैं उन प्रतिभागियों से सीधा सीधा निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, पोलाइट रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्यारे साथियों, आपको तो केवल और केवल एक पोस्ट चाहिए। कितनी चाहिए? एक और केवल एक पोस्ट चाहिए। और इतना मैं आप लोगों को विश्वास दिला सकता हूं, मैं कोई वादे लेकर नहीं आया हूं, मैं आप लोगों के सामने इरादे लेकर आया हूं। हम लोग क्वालिटी में विश्वास करेंगे, क्वांटिटी में विश्वास कतई नहीं करेंगे। हम लोग केवल और केवल क्वालिटी पर बल देना चाहते हैं। और वर्तमान संदर्भ की बात करूं, इन 225 पोस्टों के लिए ज्यादा से ज्यादा बात करें ना तो 5000 प्रतिभागी तैयारी करें। 5000 कितने? 5000 है जो प्रतिभागी तैयारी कर रहे हैं। कितने विद्यार्थी? 5000। ये आपके 5000 तैयारी कर रहे हैं। 5000 विद्यार्थी है जो कठिन परिश्रम कर रहे हैं, गंभीर विद्यार्थी है 225 पोस्टों के लिए। अब आपको लग रहा है सर 25 गुना से ज्यादा या फिर 20 गुना से ज्यादा विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, यानी कि एक पोस्ट के लिए कितने विद्यार्थी है? 5000 विद्यार्थी अगर तैयारी करते हैं तो ज्यादा नहीं, आप लोगों को धीरे से इधर खिसकाना है इन विद्यार्थियों को। आप लोगों को इनसे अलग थोड़ी सी हट करके मेहनत करनी है और वो मेहनत हम लोग आप लोगों को करवाएंगे। सिलेक्शन प्रूफ किस प्रकार से पिछली भर्ती परीक्षा में, जैसे कि प्यारे साथियों आप लोगों को ये मेरी फोटो दिख रही है, विकास गौला आरईएस। आरईएस वही आरईएस जो हम लोग टारगेट लेकर आए, राजस्थान एजुकेशन सर्विस ग्रेड फर्स्ट, जो कि अपना में पद बहुत बड़ा है, प्रतिष्ठा बहुत बड़ी है, पैसे बहुत बड़े। और मैं एक चीज हमेशा कहता हूं, अक्सर कहता हूं, मेरे जैसा गंभीर विद्यार्थी, साधारण बुद्धि लब्धि वाला विद्यार्थी अगर स्कूल व्याख्याता बन सकता है तो आपके अंदर तो बहुत ताकत है, उच्च बुद्धि है, आप तो स्कूल व्याख्याता बन ही जाएंगे। मैं खुद स्कूल व्याख्याता हूं राजनीति विज्ञान से। अब आप लोगों को एक और फोटो दिख रही है कि सर सिलेक्शन प्रूफ में आपकी फोटो तो ये है, ठीक है, स्कूल व्याख्याता है राजनीति विज्ञान से, लेकिन ये फोटो प्यारे साथियों, ये फोटो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। ये फोटो है हमारे बड़े भाई साहब, हमारे आदर्श, हमारे मार्गदर्शक और लाखों विद्यार्थियों में दिलों में राज करने वाले, लाखों विद्यार्थियों के दिलों में राज करने वाले नेवरी सर। ये मेरे खुद के व्यक्तिगत मार्गदर्शक है, मेरे व्यक्तिगत गुरु। और मैं ये कह सकता हूँ आप लोगों के साथ में, मैं विचार रख सकता हूँ, मैं क्लियर बता देता हूँ कि मैंने स्कूल व्याख्याता की भर्ती परीक्षा की तैयारी, जिस भर्ती परीक्षा 2022 में मेरा सिलेक्शन हुआ, उस भर्ती परीक्षा में मेरे सिलेक्शन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका थी भाई साहब की। उस समय भाई साहब ने अपना चैनल शुरू ही किया था और उस समय हजारों की संख्या में केवल और केवल हम लोग कह सकते हैं उनके साथ में विद्यार्थी जुड़े थे। आज लगभग 4.5 लाख विद्यार्थी इनके साथ में जुड़े हुए हैं।
मैं आप लोगों के सामने इस मंच पर खड़ा हूँ, इस प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूँ, आज आप लोगों के सामने ये स्कूल विक्रेता के रूप में खड़ा हूँ, तो इसमें इन भाई साहब का मार्गदर्शन अथाह है, यानी अपन कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा है। जितना इनके बारे में मैं बताऊँ उतना ही कम है। तो एक ऐसी सटीक रणनीति, ऐसा सिलेक्शन प्रूफ हम चाहते हैं कि आप भी टारगेट RES के तहत आपका भी सिलेक्शन हो जाए। अब कईयों के मन में है सर कि सर आप तो अब टेस्ट सीरीज लेकर आए, हमने तो कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है। बिल्कुल प्यारे साथियों, मैं जानता हूं कि आपने कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, लेकिन प्यारे साथियों मेरे टेस्ट सीरीज लाने का मन बिल्कुल यानी कि 1% भी नहीं था। लेकिन प्यारे साथियों वर्तमान समय में जो टेस्ट सीरीज चल रही है उस टेस्ट सीरीज को मैंने खुद ने देखा, उसका मैंने खुद ने आकलन किया। मैं पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष, किसी कोचिंग संस्थान, किसी संस्थान के बारे में, किसी संस्था का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने कई ऐसे पेपर्स देखे जो वर्तमान सीरीज में टेस्ट सीरीज चला रखे हैं। उन प्रश्नों के वर्तमान RPC की पैटर्न, या फिर बात करूं ट्रेंड, या फिर अवधारणात्मक कॉन्सेप्चुअल प्रश्नों का मिश्रण, या फिर बात करूं PYQ, या फिर बात करूं NCERT का काफ़ी अभाव देखा। मुझे खुद को पता है कि आप कईयों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, लेकिन प्यारे साथियों मेरे काफ़ी समय बाद आने के पीछे मुझे लग रहा था ऐसा कि मेरे पास में समय का अभाव है, और कई ऐसे हैं जो यूट्यूब पर या एप्लीकेशन में या कहीं न कहीं टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, वहाँ से बच्चे संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन बच्चों के मैसेज आए, बच्चों के कॉल आए, मैंने खुद ने पेपर का आकलन किया, एनालिसिस किया, फिर मुझे लगा कि क्यों ने अगर इस प्रकार का मटेरियल वर्तमान समय में इस प्रकार की चल रही है तो हम बच्चों के साथ में क्वालिटी ओरिएंटेड मैटर दे, जिससे कि बच्चों के ऊपर प्रयोग नहीं हो। कई लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल बच्चों के ऊपर प्रयोग कर रहे हैं। नाम किसी का, पेपर कोई बना रहा है, टाइप कोई कर रहा है, आगे आकर कोई बोल रहा है। ऐसे नहीं होता भैया। टेस्ट सीरीज अगर चलाना चाहते हैं तो ग्रेड फर्स्ट के ऊपर आपको प्रयोग करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद प्यारे साथियों, आप लोगों के कईयों के मैसेज आए, कईयों के कॉल आए, कईयों के नहीं आए, क्योंकि कई लोग मेरे को जानते भी नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका इसी भर्ती में सिलेक्शन हो तो आपको क्वालिटी ओरिएंटेड मटेरियल पढ़ना पड़ेगा, क्वालिटी ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि टेस्ट सीरीज मील का पत्थर साबित होती है, माइलस्टोन साबित होती है। क्योंकि आप लोगों को अब समय बहुत कम है, जून के अंदर एग्जाम है, कम कंटेंट में आपको मैक्सिमम है जो आउटपुट देना है, आपको मैक्सिमम मार्क्स लाना है, जिससे कि आप सफलता से बिल्कुल भी दूर नहीं रहे, सफलता आपके कदम चूमे। और प्यारे साथियों आप लोगों को हुंकार भरनी है, आप लोगों को रणनीति के साथ में तैयारी करनी है। वर्तमान समय में गलाकाट प्रतिस्पर्धा का युग है, और अगर अभी आप लोग हार मान लेंगे, मान ली तो हार है, ठान ली तो क्या है, जीत है। आप लोग कभी ये मत देखें कि पदों की संख्या कम है। एक चीज और बता दूं, हो सकता है जहां तक मेरा मानना पद बढ़ भी सकते हैं, और ये मैं वादे के साथ में नहीं कह सकता हूं कि पद बढ़ेंगे, क्योंकि RPC का चेयरमैन मैं नहीं हूं। लेकिन पद बढ़े नहीं पड़े अपने को उस पर नहीं जाना है, अपने को उस पर बात बिल्कुल भी नहीं करनी। न अपने को, मैं आप लोगों को एक कोई मोटिवेशन के रूप में स्टोरी सुनाऊंगा, या फिर कोई शायरी सुनाऊंगा, या फिर कोई ऐसा कोटेशन सुनाऊंगा जिससे आपके अंदर ऊर्जा आ जाए, ताकत आ जाए। प्यारे साथियों अगर आप ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके अंदर ताकत, ऊर्जा का संचार तो पहले से ऑलरेडी है, आप पूर्ण परिपक्व है, पूर्ण आप विवेकशील है, और मनुष्य तो विवेकशील है ही है। तो आप लोगों को केवल और केवल अपने विचारों में रचनात्मक सकारात्मकता रखनी है, अपने आसपास के परिवेश में सकारात्मकता रखनी है, क्योंकि कोई भी योद्धा युद्ध भूमि में जाता है ना, तो वो युद्ध भूमि में होने से पहले वो युद्ध उस योद्धा के मनोभूमि में होता है। और आप युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं, आप जून के अंदर युद्ध खेलेंगे, युद्ध करेंगे, युद्ध जीत जाएंगे, लेकिन उससे पहले मनोवैज्ञानिक रूप से आपका मस्तिष्क उस युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए। और उस मस्तिष्क को युद्ध में तैयार करने से पहले प्रिपरेशन के लिए आपके पास में ऐसा मैटर होना चाहिए, ऐसा कंटेंट होना चाहिए, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। कई विद्यार्थी ऐसे हैं, सर सिलेबस बहुत बड़ा है, हमारे को याद नहीं होता है, ये नहीं होता। तो प्यारे साथियों एक चीज़ मैं और बता दूं, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, और पढ़ने से आएगा। पढ़ेंगे तो कुछ भी असंभव नहीं है। अपन सीधे बात करते हैं, बन के रहेंगे वैक्यता, लेके रहेंगे मौन। स्कूल वैक्यता सेकंड पेपर राजनीति विज्ञान सिलेक्शन प्रूफ और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। अब प्यारे साथियों ध्यान रखना, RPC द्वारा जारी नवीनतम पाठ्यक्रम 2024-25 ये पाठ्यक्रम, और पाठ्यक्रम की बात करें तो सिलेबस तो आपके पास जहां तक मुझे लग रहा है ही है। और अगर सिलेबस नहीं है तो आप दिए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको सिलेबस मिल जाएगा। और सिलेबस की प्रत्येक लाइन, प्रत्येक शब्द आपको याद होना चाहिए।
अगर आप युद्ध करने जा रहे हैं, अस्त्र शस्त्र के बारे में पता नहीं कि अस्त्र शस्त्र कैसे चलता है, कैसे चलाया जाता है, तो ये सिलेबस अस्त्र शस्त्र से कम थोड़ी है। आपको इनका पूरा का पूरा है जो नॉलेज होना चाहिए, सिलेबस आपको लाइन टू लाइन याद होना चाहिए। हमारे को आप फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर, विकास चौधरी आरिस नाम से हमारा यूट्यूब पर निःशुल्क चैनल है। और आप लोगों को पता है ग्रेड फर्स्ट के लिए 75% आते हैं फर्स्ट पेपर में। हमने लगभग अधिकांश प्रश्नों का सॉल्यूशन 360 डिग्री हल करा दिया। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। फिर प्यारे साथियों सीधे बात करते हैं, टारगेट आरएस बन के रहेंगे, व्याख्याता लेके रहेंगे मोर, आरपीसी ग्रेड फर्स्ट यानी सेकंड पेपर पॉलिटिकल साइंस। और सेकंड पेपर की बात करूं तो प्यारे साथियों 150% आते हैं। कितने परसेंट आते हैं? 150% आते हैं। इस 150% में लगभग आपके 130% आएंगे आपके पॉलिटिकल साइंस से। कहाँ से आएंगे? पॉलिटिकल साइंस, या फिर अपन कह सकते हैं कि सब्जेक्ट से आएंगे। उसके बाद में प्यारे साथियों लगभग आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, और 20 क्वेश्चन आएंगे आपके पेडागोजी और आईसीटी से। कहाँ से आएंगे? आईसीटी से आएंगे। हमने इस प्रकार की टेस्ट सीरीज सटीक रणनीति के साथ में बनाई। मैं वादे और विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि आईसीटी और पेडागोजी के प्रश्न तो केवल और केवल आपको टेस्ट सीरीज में से ही मिल जाएंगे। अब आपके मन में आ रहा है कि सर टेस्ट सीरीज में से मिल जाएंगे यानी कि हुबहू आएंगे, क्या पेपर आप ही बनाएंगे? नहीं, पेपर मैं नहीं बनाऊंगा, हुबहू भी नहीं आएंगे। हो सकता है कि 20 प्रश्नों में से 5-7 हुबहू ही आ जाए, लेकिन हम इन 20 प्रश्नों का यानी कि प्रत्येक टेस्ट सीरीज में 10% पेडागोजी और 10% आईसीटी आएंगे। इनका प्यारे साथियों हम लोग करेंगे 360 डिग्री क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे, यानी संपूर्ण व्याख्यात्मक हल करेंगे। तो फिर आपको मजा आएगा कि नहीं आएगा? संपूर्ण व्याख्यात्मक हल करेंगे तो इसके इर्द गिर्द जो भी प्रश्न बनेंगे ना, आपका संपूर्ण कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और जहां तक यूट्यूब के इतिहास में या फिर कोई एप्लीकेशन या फिर कोई संस्थान या फिर कोई व्यक्ति राजस्थान के अंदर कोई राजनीति विज्ञान से टेस्ट सीरीज चला रहा है, जहां तक मुझे पता है ना, या फिर जहां तक मुझे छात्रों ने बताया, विद्यार्थियों ने बताया, जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं गंभीर, उन्होंने बताया कि कोई भी ऐसा टीचर, कोई भी ऐसा संस्थान नहीं है जो कि प्रत्येक प्रश्न का जो 360 डिग्री एनालिसिस करवाता है, यानी कि संपूर्ण व्याख्यात्मक हल करवाता है। और प्यारे साथियों इन 150 का पूरे के पूरे 150 प्रश्नों का हम पीडीएफ के माध्यम से पेपर होने के जस्ट बाद विद्यार्थी तक पीडीएफ पहुंच जाएगी, और उस पीडीएफ में संपूर्ण होगी उस प्रश्न की, संपूर्ण होगी प्यारे साथियों उस प्रश्न की आपके व्याख्या। क्या होगी? संपूर्ण व्याख्या होगी। और इसकी शुल्क रखी है प्यारे साथियों टेस्ट सीरीज की मात्र 521 रुपये। कितनी रखी है? मात्र 521 रुपये। अब आप लोगों के मन में आ रहा है सर आपको तो मात्र लग रहे हैं, 521 रुपये भारतीय मुद्रा का बहुत बड़ा महत्व होता है। बिल्कुल मैं खुद मानता हूँ कि 521 रुपये का बहुत बड़ा महत्व है। अब कितना है? इतना सा है, बहुत बड़ा है, वो तो आप जाने। लेकिन प्यारे साथियों 501, अब आप लोगों के मन में ये भी है सर कि आप तो कह रहे थे मैं नाम मात्र की शुल्क रखूंगा, ये भैया नाम मात्र की ही शुल्क है 521 रुपये। और हम टेस्ट रखेंगे प्यारे साथियों लगभग 21 टेस्ट। कितने? 21 टेस्ट। 21 टेस्ट 521 रुपये में, यानी कि मैं यूं कह सकता हूं कि एक टेस्ट लगभग है आपके 25 रुपये का। एक टेस्ट कितना है? 25 रुपये का। अब एक जिस दिन आप टेस्ट देने जाओ उस दिन आप 2 टाइम चाय मत पीना, लगभग 10-15 रुपये की चाय आती है और आप ये टेस्ट दे देंगे। अगर आपने 4 महीने तक जिस दिन टेस्ट है उस दिन आपने चाय नहीं पी और वो पैसे बचा करके आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, तो मैं वादे और विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि मंजिल तो हमारे सामने खड़ी है, अपने को केवल और केवल मंजिल तक चल के जाना है। और इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। ये केवल नाम मात्र की फीस है। मैंने खूब कोशिश की कि 521 रुपये से भी कम रखूं, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों मैं आप लोगों के लिए निःशुल्क कर सकता हूं। लेकिन टाइपिंग वाला पैसा लेगा, वो पेपर को टाइप करेगा पैसा लेगा, फोटोकॉपी वाला पैसा लेगा, साथ ही साथ हम संपूर्ण व्याख्यात्मक हल करवाएंगे तो पीडीएफ में वापस से टाइपिंग वाला पैसा लेगा, एप्लीकेशन वाला पैसा लेगा, वाईफाई वाला पैसा लेगा, पैनल वाला पैसा लेगा। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अब आप लोगों के मन में आ रहा सर आप कहाँ से आ गए, कोई मंगल ग्रह से आए क्या? आप इतनी निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, आपके मन में कुछ चल रहा है क्या? राज क्या है? राज चल रहा है बिल्कुल, वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ में टेस्ट सीरीज में जुड़े, केवल और केवल नाम मात्र की फीस में जुड़े। और मैं वादे के साथ में कहता हूं इन पैसों से मुझे कोई मतलब नहीं है ना, और ना ही इन पैसों से मैं कोई अमीर बन जाऊंगा। लेकिन प्यारे साथियों मेरे से जुड़ करके आपका सिलेक्शन हो गया ना, तो मैं बहुत बड़ा अमीर बन जाऊंगा। क्योंकि हम लोग राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी है, और राजनीति विज्ञान में एक विद्वान जिसका नाम पियरे बोर्दिये, उन्होंने कहा था कि व्यक्ति के पास में आर्थिक पूंजी, इकोनॉमिकल कैपिटल तो दिनों दिन बढ़ रही है, लेकिन उसके पास में सामाजिक पूंजी का अभाव हो रहा है।
सोशल कैपिटल का अभाव हो रहा है। अगर आपका सिलेक्शन इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से हो गया तो मुझे आर्थिक पूंजी नहीं मिली उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भगवान की दया से स्कूल वेकेता लगे हुए हैं, आर्थिक पूंजी हमारे को मिल रही है, हमारे पास में पद है, प्रतिष्ठा है। लेकिन आप लोग जो भाई बहन है जो इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से अगर स्कूल वेकेता बन जाएंगे तो दुआ मिलेगी, वो आर्थिक पूंजी से कई गुना ज्यादा सामाजिक पूंजी के रूप में मेरे पास में काम आएगी। इस वजह से केवल नाम मात्र की फीस में संपूर्ण वाक्यात्मक हल पीडीएफ के माध्यम से। अधिक जानकारी के लिए आप ये नंबर दे रखे हैं 7339953819, इस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 8529429129, इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज से संबंधित जानकारी के लिए कब से शुरू हो रही है, क्या है क्या नहीं, करीब करीब जानकारी मैं आप लोगों को बता दूं, बाकी आप जानकारी इन नंबर पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। अब इधर मेरे भी नंबर दे रखे, मेरे नंबर पर आप केवल और केवल उस केस में करें टेस्ट देने के बाद में आपको पीडीएफ मिल जाए और पीडीएफ में से आपको कोई समझ में नहीं आए कि सर इस पर्सन का हमारे को सॉल्यूशन आपने करवा दिया पीडीएफ के रूप में, इसका सार संग्रह दे दिया, फिर भी हमारे को समझ में नहीं आ रहा, उस केस में मेरे नंबर है 9214534843। इस पर आप उसकी फोटो खींच करके भेज सकते हैं, आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। मेरे पास में जब भी समय होगा मैं आपको कॉल या मैसेजेस के द्वारा वापस संतुष्टि प्रदान करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन आप टेस्ट सीरीज से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए केवल और केवल हमारा एप्लीकेशन है प्यारे साथियों, तैयारी कर लो। इस तैयारी कर लो एप्लीकेशन को आपको पहले तो डाउनलोड करना है, और जहां तक मेरे को लग रहा है डाउनलोड तो आपके पहले से किया हुआ है, क्योंकि तैयारी कर लो एप्लीकेशन के बारे में ऐसा कोई नहीं है जो जानता नहीं है, पहचान नहीं है, किसी का मोहताज नहीं है। तो तैयारी कर लो एप्लीकेशन, और ये आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर टेस्ट सीरीज कब से शुरू होगी, क्या है, जो भी टेस्ट सीरीज के बारे में टेक्निकल टीम हमारी टीम से बात कर सकते हैं। कोई भी पर्सन से संबंधित समस्या हो तो आप हमारे दिए गए नंबर 9214534843 पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी आप कॉल या फ़ोन मैसेज नहीं करें प्यारे साथियों, स्कूल वेकेता लगा हुआ हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू कॉल हुआ है, टेस्ट सीरीज में आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, निःशुल्क ज्ञान गंगा बहा रहा हूँ, एनसीईआरटी भी मैंने शुरू कर दी। तो कई बार विद्यार्थी कई ऐसे हैं जिनके जवाब नहीं दे पाता हूँ तो वो नाराज़ हो जाते हैं। आपको बिल्कुल भी कतई नाराज़ होने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए ये सिलेक्शन प्रूफ और सीक्रेट बातें, संपूर्ण रणनीति। बात करें प्यारे साथियों आरपीसी स्कूल वेकेता ग्रेड फर्स्ट 2025 राजनीति विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। कुल टेस्ट कितने होंगे मैंने आप लोगों को बता दिया। कुल टेस्ट कितने होंगे, 21 टेस्ट होंगे कुल टेस्ट। पहले टेस्ट की बात करें तो 10 फरवरी 2025, ये आपके 10 फरवरी 2025 को आपके पहला टेस्ट पेपर होगा। कौन सा पेपर होगा, पहला टेस्ट पेपर होगा। अब आप लोगों के मन में आ रहा सर आज से ही शुरू करा दो या कल से ही शुरू करा दो। अरे भाई ऐसे थोड़ी है कि प्रश्न कहीं से उठा दिया, कहीं से कहीं क्या कर दिया, और ये टेस्ट सीरीज है, ये 150 प्रश्न है। प्यारे साथियों अच्छी चीज़ देने में समय लगता है। छोटे मोटे मकान इजी वे में बन जाते हैं, लेकिन महल बनने में समय लगता है। तो पहला टेस्ट आपके 10 फरवरी को होगा। समय आपको इन दिए हुए नंबरों पर या फिर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको समय बता दिया जाएगा। अब बात करें लॉन्चिंग की, टेस्ट सीरीज लॉन्च कब होगी तो प्यारे साथियों 2 फरवरी संडे, और संडे के साथ साथ बात करें तो वसंत पंचमी ये अपने आप में विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। उस दिन इस टेस्ट सीरीज की लॉन्चिंग की जाएगी। मैं टेक्निकल टीम के साथ साथ में हमारे मार्गदर्शक बड़े भाई साहब विजेंद्र सिंह जी नेवरी से भी बात करूंगा कि इस दिन अगर आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं बसंत पंचमी के दिन, तो आपको टेस्ट सीरीज में क्या मिल सकता है, डिस्काउंट भी मिल सकता है। और ध्यान रखना ये कोई ऑफर नहीं है, क्योंकि शिक्षा में कोई ऑफर नहीं होता। ऑफर तो कहाँ पर होता है, सेल कहाँ पर होती है, कोई कपड़े लाने जाते हैं या फिर कोई दूसरी वस्तु लाते हैं ना, उस समय सेल लग सकती है। हमारे कोई सेल नहीं लगेगी, कोई ऑफर नहीं आएगा। लेकिन बसंत पंचमी का दिन अपने आप में विद्यार्थियों के लिए अनूठा अनमोल दिन है। तो आप लोगों के लिए कोशिश करेंगे बड़े भाई साहब नेवरी भाई साहब को बोल करके कि उस दिन आपको कुछ न कुछ डिस्काउंट दिया जाए। समझ रहे मेरी बात को। तो पहला टेस्ट 10 फरवरी को होगा, दूसरा 15 फरवरी को, तीसरा 20 फरवरी, चौथा टेस्ट आपके 25 फरवरी को होगा, पांचवा टेस्ट होगा आपके 2 मार्च को, छठा टेस्ट होगा 7 मार्च को, सातवां आपके 12 मार्च को, आठवां 17 मार्च को, नौवां होगा आपके 22 मार्च को, 10वां टेस्ट होगा 27 मार्च, उसके बाद 11वां 31 मार्च, 5 अप्रैल, 10 अप्रैल, 15 अप्रैल, 20 अप्रैल, 25 अप्रैल, 30 अप्रैल, 5 मई, और उसके बाद में आपके 10 मई, 15 मई और 20 मई। कुल टेस्टों की संख्या कितनी प्यारे साथियों, 21 टेस्ट, जिसमें से माइनर टेस्ट टॉपिक वाइज टेस्ट कह सकते हैं कितने हैं, 14।
14 तो आपके माइनर टेस्ट होंगे, यानी अलग अलग आपके टॉपिक वाइज बांट दे रखे हैं। उसके बाद में प्यारे साथियों 5 होंगे आपके मेजर टेस्ट, यानी कि 1, 2 और 3। पहले 3 टेस्ट हो गए माइनर, उसके बाद में एक मेजर, उसके बाद में 5, 6, 7 सॉरी 4, 5, 6 हो गए, उसके बाद में दूसरा मेजर, 7, 8, 9 उसके बाद में तीसरा मेजर, 9, 10, 11, 12 उसके बाद में चौथा मेजर, और 13, 14 2 माइनर, उसके बाद में 5वां मेजर। 5 हो जाएंगे आपके मेजर और 2 हो जाएंगे आपके फुल टेस्ट, यानी संपूर्ण सिलेबस का टेस्ट। तो कुल मिलाकर प्यारे साथियों आपके कितने टेस्ट है? कुल टेस्ट है आपके 21 टेस्ट, जिसमें 14 क्या है माइनर टेस्ट, उसके बाद में 5 क्या है मेजर टेस्ट, और उसके बाद में 2 है फुल टेस्ट। और एक चीज़ और ध्यान रखना, कम से कम आपका संपूर्ण सिलेबस 2 बार रिवीजन होगा ही होगा। साथ साथ में सबसे बड़ी बात है कि हमने इस टेस्ट सीरीज को इस प्रकार से डिजाइन किया है कि आपकी आईसीटी और पेडागोजी कम से कम 5 से 7 बार रिवाइज होगी। और प्यारे साथियों, मैंने आपको पहले भी बताया कि आईसीटी एंड पेडागोजी के लिए विद्यार्थी बड़ी बड़ी पोथियां पढ़ते हैं। यहाँ से आपके 20% आएंगे, लगभग वादे और विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ 15 से 18% हमारी टेस्ट सीरीज में से आएंगे। तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए। प्यारे साथियों, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। आप अधिक जानकारी लिए इन नंबरों पर मैसेज कर सकते हैं। बन के रहेंगे विक्रेता, लेके रहेंगे मोर। हम भी बनेंगे विक्रेता, हम भी लेंगे मोर। अब देखिए प्यारे साथियों, टेस्ट सीरीज कम मेंटरशिप प्रोग्राम की विशेषता है। ये टेस्ट सीरीज कम मेंटरशिप प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज के साथ साथ में प्यारे साथियों ध्यान रखना, सक्सेस होने के लिए जिंदगी में एक मेंटर का होना अति आवश्यक है, या फिर अपन कह सकते हैं एक गुरु का होना अति आवश्यक है, या फिर अपन लोग कह सकते हैं एक मार्गदर्शक का होना अति आवश्यक है। पहले मेंटर, गुरु या मार्गदर्शक की बात करें तो आप अपने माता पिता या भाई बहन को मान लीजिए। उसके बाद में एक ऐसा गुरु होना चाहिए जो खुद कहीं लगा हुआ हो। सफल व्यक्तियों से जानिए सफलता के राज। अब मैं कहीं कोई सरकारी सेवा में भी नहीं हूं और मैं लेकर आ गया कि टारगेट RES राजस्थान एजुकेशन सर्विस में आपको ग्रेड फर्स्ट स्कूल विक्रेता बना देंगे। अरे भाई, पहले मेरे खुद के गिरेबान में तो जाके देखूं। तो आप सफल व्यक्तियों के साथ में जुड़े। अगर मैं ग्रेड फर्स्ट लगा हुआ हूं तो मैं आपको ग्रेड फर्स्ट की रणनीति बता सकता हूं। अगर मैं कहीं लगा हुआ भी नहीं हूं और मैं आ जाऊं यूट्यूब पर बढ़िया कपड़े पहन करके, एकदम तैयार होकर के, बढ़िया थंबनेल बना करके, बढ़िया टेस्ट सीरीज डिजाइन करके, ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहना है। सफल व्यक्तियों से जाने सफलता का राज। सफल व्यक्ति बता सकते हैं कि फर्स्ट ग्रेड बनना इजी। मैं तो अक्सर विद्यार्थियों को कहता हूं, विद्यार्थी कहते हैं सर अभी ग्रेड फर्स्ट की भर्ती आ रही है, सेकंड की आ रही है, ग्रेड थर्ड की आ रही है, हम किसकी तैयारी करें? तो मैं तो कहता हूं मैं ग्रेड फर्स्ट हूं, तो मैं तो आपको ग्रेड फर्स्ट बनने की ही कहूंगा बात। अगर आपके अंदर योग्यता है तो आप ग्रेड फर्स्ट बनिए। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, आपने बीएड की है, तो आपने योग्यता है, सीधा ग्रेड फर्स्ट बनो ना। क्यों ग्रेड थर्ड बन रहे हैं? क्या उसके बाद में सेकंड, उसके बाद में फर्स्ट? सीधे आप यहाँ आइए। प्यारे विद्यार्थियों, आपका भाई विकास वाला स्कूल विक्रेता राजनीति विज्ञान पिछली बार भर्ती RPSC ने आयोजित करी 2022 में सेलेक्टेड हूँ। तो जो मैंने गलतियां की है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने पढ़ाई के दौरान, स्कूल विक्रेता बनने के दौरान जो गलतियां की वो आप लोगों को नहीं करनी है। जो मैंने अच्छे हैं की वो तो आपको करनी ही करनी है। साथ साथ में मैंने मेरी गलतियों का आकलन किया, वो गलतियां आप लोगों को बताऊंगा। ऐसी गलतियां आप नहीं करें जिससे कि आपकी क्या आएगी, रैंक आएगी। तो देखिए, इस मेंटरशिप प्रोग्राम की पहली विशेषता है कि RPSC के वर्तमान परीक्षा प्रकृति, चलन, तथ्यात्मक, अवधारणात्मक, PYQ, NCERT एवं अन्य प्रमाणिक पुस्तकों पर आधारित प्रश्नों का समावेश। प्यारे साथियों, RPSC यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन वर्तमान परीक्षा पद्धति और प्रकृति किस प्रकार की है, चलन, तथ्यात्मक और अवधारणात्मक प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, PYQ, NCERT और अन्य प्रमाणिक पुस्तकों पर आधारित प्रश्नों का समावेश। ऐसा एक भी प्रश्न नहीं है जो कि कोई छोटी मोटी गाइडलाइन से उठा दिया। प्रमाणिक बुक, PYQ, किस प्रकार का पैटर्न, कॉन्सेप्ट और फैक्ट का मिश्रण, इस प्रकार का आपका पैटर्न रहेगा टेस्ट सीरीज का। और उम्मीद करता हूं कि RPSC का पैटर्न भी इसी प्रकार का रहेगा। अगली बात, ऑनलाइन प्रश्न पत्र हल करने के बाद ऑल राजस्थान रैंक के साथ में परिणाम। अब एक चीज आप लोगों को सीधी सीधी यहां से क्लियर होनी चाहिए कि टेस्ट सीरीज हमारी क्या है, ऑनलाइन है। अब आप लोगों के मन में आ रहा है कि सर ऑनलाइन नहीं, हम तो ऑफलाइन देंगे। ऑफलाइन देने की आवश्यकता ही नहीं है ना। आप अगर खुद को मान लेंगे कि हम ऑफलाइन के तौर पर ही बैठे, तो आप ऑफलाइन ही दे सकते हैं। ऐसा आपको खुद को महसूस करना है। और आपको 4 घंटे आने में, 4 घंटे जाने में, कहीं ऐसा ही है घूमना फिरना है, तो जो टेस्ट सीरीज चल रही है ऑफलाइन वो दे दीजिए, कोई फर्क नहीं है।
लेकिन टेस्ट सीरीज ऑनलाइन होने के बाद में ऑल राजस्थान रैंक के साथ में परिणाम आएगा और उसकी संपूर्ण व्याख्यात्मक पीडीएफ भी आप लोगों को मिलेगी। ऑनलाइन विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र की पीडीएफ विद संपूर्ण व्याख्यात्मक हल पीडीएफ के रूप में आपके सार संग्रह, उसके चारों और इर्द गिर्द प्रश्न जो भी बन रहे हैं वो आपको व्याख्या मिलेगी। कुल टेस्ट मैंने आपको बता दिया 21 है, 14 माइनर है, 5 मेजर है और 2 फुल है। प्यारे साथियों, प्रत्येक अभ्यास टेस्ट में कुल 150 प्रश्न होंगे, लगभग 130 प्रश्न राजनीति विज्ञान और 20 प्रश्न जो पेडागोजी और आईसीटी के होंगे। फिर अगला बिंदु है कि गलाकाट प्रतिस्पर्धा के युग में तनावपूर्ण दौर के विद्यार्थी मेंटर से सीधा संवाद कर सकता है। टेस्ट सीरीज आपने खूब ज्वाइन कर रखी है और खूब नहीं तो 1-2 तो ज्वाइन कर रखी है, ऑफलाइन या ऑनलाइन। आप लोग मेरे को खुद बताइए कि गलाकाट प्रतिस्पर्धा का युग चल रहा है, बेरोजगारी का युग चल रहा है। व्यक्ति अब कई बार मेरे पास में मैसेज आते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, कि सर हमने फला व्यक्ति की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, उस टेस्ट सीरीज में खूब सारे एरर है, हमारे नंबर कम आ रहे हैं, हमारी कोई बात नहीं सुनता है, प्रश्नों का पैटर्न सही नहीं है। तो मैं उनको कहता हूँ मैं क्या करूँ भाई, मेरी टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन नहीं की है। अगर हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, इन प्रश्नों से संबंधित कोई भी समस्या आएगी तो आप सीधा मेरे से संवाद कर सकते हैं, यानी कि मेरे से बातचीत कर सकते हैं। मेरे नंबर है प्यारे साथियों 9214534843, सीधा संपर्क कर सकते हैं, यानी मेंटर से संवाद कर सकता है। सातवां, हमारा उद्देश्य क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर बल देना है। हम क्वांटिटी नहीं कि इतने विद्यार्थी हमारे इकट्ठे करने हैं, इतनी फीस इकट्ठी करनी है, इतना पैसा कमाना है। क्वांटिटी नहीं क्वालिटी में दम रखते हैं। क्वालिटी अच्छी होगी तो क्वांटिटी ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्वालिटी पर हम बल देते हैं। फिर देखिए, राजनीति विज्ञान में चयनित स्कूल व्याख्याता और सहायक आचार्य विख्यात विषय विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में तैयार टेस्ट सीरीज। प्यारे साथियों, इस टेस्ट सीरीज को तैयार करने में सबसे ज़्यादा योगदान तो मेरा है ही है। साथ साथ में मेरे साथी जो स्कूल व्याख्याता मेरी साथ वाली भर्ती में लगे या पिछली भर्तियों में लगे हुए, उनसे भी मैं समय समय पर संवाद करता रहूँगा, राय लेता रहूँगा प्रश्नों की प्रकृति के बारे में। साथ साथ में कॉलेज प्रोफेसर्स की टीम भी हमारे साथ में ऐसी टीम है। देखिए, कई व्यक्ति होते हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ नहीं पाते हैं, कई व्यक्ति होते हैं जो सीधे विद्यार्थियों से संवाद नहीं कर सकते, लेकिन हमारी ऐसी एक मजबूत और सशक्त टीम है। आप एकमात्र केवल पहला टेस्ट देखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार की टेस्ट रणनीति है, किस प्रकार की सिलेक्शन प्रूफ प्रणाली है। तो विख्यात विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में तैयार टेस्ट सीरीज। फिर आपकी देखिए, मेहनत हमारी सफलता आपकी, मेहनत हमारी सफलता आपकी। मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया, मेहनत हम करेंगे सफल आप होंगे, क्योंकि प्यारे साथियों हमारे को सामाजिक पूंजी कमानी है, आर्थिक पूंजी से ज़्यादा। फिर अगला पॉइंट ये बेहद महत्वपूर्ण है, अगर आप क्वालिटी और कैरियर से समझौता नहीं करना चाहते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो हमारे परिवार का सदस्य आज ही बनिए। अगर आप क्वालिटी और कैरियर के साथ में समझौता नहीं करना चाहते हैं, अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, हमारे साथ में आज ही जुड़िए। हमारा एप्लीकेशन है तैयारी कर लो, तैयारी कर लो। एप्लीकेशन को फटाफट से डाउनलोड कीजिए और प्यारे साथियों, करनी है आपको तैयारी जीत की। किसकी तैयारी करनी है? तैयारी जीत की। और अगर आप लोग अपने कैरियर और क्वालिटी के साथ में समझौता नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं, सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो हमारे परिवार का सदस्य जल्दी से जल्दी बन जाए। अब देखिए प्यारे साथियों, पहले टेस्ट की बात करें, टेस्ट 1। टेस्ट 1 में किस प्रकार का हमारा प्लान रहेगा? हम प्यारे साथियों बात करें पाश्चात्य राजनीति विचारक। प्रथम टेस्ट में पाश्चात्य राजनीतिक विचारक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर की बात करूं तो आपके प्लेटो, अरस्तु और मैकियावली, 3 आपके वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर यानी कि WPT है। उसके बाद में बेयर एक्ट, संविधान का बेयर एक्ट, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 और 12 से लेकर के 35। ओल्ड पेपर, RPC स्कूल लेक्चरर 2024 संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर हुआ था, संस्कृत एजुकेशन का 2024 में, उस पेपर में से कुछ क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद में प्यारे साथियों NCERT कक्षा 11 और कक्षा 12। कक्षा 12 यानी राजनीति सिद्धांत की एक बुक चलती है NCERT की, अध्याय 1, 2 और 3 आपको पढ़ने हैं। उसके बाद में स्वतंत्र भारत में राजनीति, कक्षा 12 की पुस्तक में से 1, 2 और 3 आपको अध्याय पढ़ने हैं पहले टेस्ट के लिए। उसके बाद में बात करें पेडागोजी और टीचिंग लर्निंग मटेरियल की, तो कम्युनिकेशन स्किल एंड इट्स यूज, साथ साथ में टीचिंग मॉडल जिसमें एडवांस ऑर्गेनाइजर, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और इंक्वायरी ट्रेनिंग यानी कि परीक्षा परीक्षण आप लोगों को पढ़ना है। अब प्यारे साथियों, आप लोगों के मन में आ रहा है कि सर ये बेयर एक्ट क्या होता है? ये तो आपके वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के बेयर एक्ट, कईयों को तो पता ही नहीं कि बेयर एक्ट क्या है। स्कूल व्याख्याता बनने जा रहे हैं,
आप अपने आप पे मत लेना। कई विद्यार्थी ऐसे हैं अभी भी कहते हैं, मैंने एक दिन बोला कि आप बेयर एक्ट पर ध्यान दीजिए कि सर बेयर एक्ट क्या है, ये कौन सा अधिनियम है? संविधान का बेयर एक्ट है, जिसमें वर्तमान समय में परीक्षा पद्धति में सवालों की बात करें तो सीधे यहीं से उठते हैं, तो इसको आपको पढ़ना है। साथ साथ में ओल्ड पेपर और प्यारे साथियों एनसीईआरटी को तो आपको मजबूत करना ही करना है। ये आपके पहला टेस्ट की बात करते हैं। दूसरा टेस्ट आपके पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, जिसमें 3 विचारक है आपके हॉब्स, लॉक और रूसो। बेयर एक्ट का आर्टिकल 36 से 51 ए तक। और ओल्ड पेपर आपके स्कूल वैकेता आरपीसी 2023 संस्कृत डिपार्टमेंट फर्स्ट और सेकंड, यानी कॉलेज लेक्चरर के संस्कृत डिपार्टमेंट में पेपर हुए थे, उनको आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद में एनसीईआरटी कक्षा 11 और 12, 11 की वही है, चौथा, पांचवा, छठा अध्याय, और इसमें भी चौथा, पांचवा, छठा अध्याय, पेडागोजी और टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अब यारे साथियों एनसीईआरटी अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ी तो उसको तो पढ़ना बहुत जरूरी है, रामबाण ब्रह्मास्त्र है। एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है। सरकारी विद्यालय में कोई विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उनको बोलिए भैया थोड़े दिन के लिए एनसीईआरटी हमारे को पढ़ने दीजिए, या कहीं से रिक्वेस्ट करके, या फिर वहाँ से नहीं मिल रही है तो कोई पुरानी बुक कहीं मार्केट में मिल जाएगी, वो आपको लानी ही लानी है। ओल्ड पेपर आपको लाने ही लाने हैं। अब प्यारे साथियों आपको लग रहा है कि सर ये ओल्ड पेपर हमारे को कहाँ पर मिलेंगे, तो प्यारे साथियों आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको ओल्ड पेपर मिल जाएगा, या फिर आप हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर 9214534843 पर मैसेज कर देना। आपको PYQ यानी कि विगत वर्षों के पेपर और एनसीईआरटी की PDF है जो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। उसके बाद में ये पेडागोजी और टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये आपके TLM किसकी बात कर रहा है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। और ड्यूरिंग टीचिंग कोऑपरेटिव, ड्यूरिंग टीचिंग किस प्रकार से कोऑपरेटिव लर्निंग, यानी कि आप कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से बिठाते हैं विद्यार्थियों के साथ में। टेस्ट 3 की बात करें, पाश्चात्य विचारक, जिसमें बेंथम, मील और मार्क्स, ये आपके 3 टेस्ट तक आपके WPT हो जाएंगे पूरे, वेस्ट इन पॉलिटिकल थिंकर है जो पूरे हो जाएंगे। उसके बाद में बेयर एक्ट की बात करें तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 52 से लेकर के 58 तक पढ़ना है। ओल्ड पेपर आपको स्कूल आरपीसी स्कूल कॉलेज लेक्चरर 2023 कॉलेज एजुकेशन फर्स्ट और सेकंड जो हमने दिया था, और इस पेपर में मेरा अभी इंटरव्यू कॉल हुआ है। अगर आप लोग दुआ करते हैं तो हो सकता है कि मैं इस बार इस भर्ती में सहायक आचार्य बन जाऊँ। लेकिन प्यारे साथियों एक चीज़ और ध्यान रखना, पहली मंजिल मेरी स्कूल वैकेता थी और अंतिम मंजिल मेरी कॉलेज प्रोफेसर है। हो सकता है इस भर्ती में हो या नहीं हो, हम जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, अंतिम समय तक हम प्रयास करेंगे कि कॉलेज प्रोफेसर बनेंगे। तभी तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जून में आप एग्जाम दे दो स्कूल वैकेता वाला, और जहाँ तक मेरे को लग रहा है आप स्कूल वैकेता बन जाएगी। और ध्यान रखना अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, दिसंबर 2025 के अंदर कॉलेज प्रोफेसर के एग्जाम होंगे, वो पेपर की भी आपको देना है, कॉलेज प्रोफेसर भी बनना है। जब तक मंजिल नहीं मिले अपने को थकना नहीं है, हारना नहीं है। आपको पता है विवेकानंद जी ने एक बात कही थी, उठो जागो और अपनी ताकत को पहचानो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। तो मेरा पहला लक्ष्य स्कूल वैकेता था, अंतिम लक्ष्य कॉलेज प्रोफेसर। कई विद्यार्थी भाई बहन जो कहीं लगे हुए हैं, पहले जो भी वीडियो देख रहे हैं, आपका पहला लक्ष्य हो सकता है पूरा होगा, लेकिन आपका भी अंतिम लक्ष्य मैं ये मानता हूँ कि राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, आपके नेट JRF है, मान लो नेट नहीं है, JRF नहीं है तो इस बार हो जाएगा अगली बार, लेकिन आपको आचार्य सहायक आचार्य की तैयारी करनी ही चाहिए। उसके बाद में एनसीईआरटी कक्षा 11 की वही है 7वां और 8वां अध्याय, और कक्षा 12 में स्वतंत्र भारत में राजनीति वाला 7वां और 8वां अध्याय। फिर यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टीचिंग इन TLM, वो ये टीचिंग लर्निंग में कॉन्सेप्ट ऑफ ICT, ये आपके ICT वाला पोर्शन आ गया, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम अप्रोच। उसके बाद में प्यारे साथियों 1, 2 और 3 ये माइनर टेस्ट होने के बाद में आपके पहला है जो मेजर टेस्ट होगा, जिसमें आपके 1 से लेकर के 3 टेस्टों का संपूर्ण क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इतने पोर्शन का आपका 2 बार क्या हो जाएगा, रिवीजन। क्या हो जाएगा, रिवीजन। और एक चीज़ और ध्यान रखना, स्मार्ट स्टडी आप सिलेक्शन चाहते हैं तो प्यारे साथियों ध्यान रखना 3R मेथड आपको अपनाना ही है। 3R की बात करें, R और R। सबसे पहले आप लोगों को रीड क्या करना है, रीड। उसके बाद में आपको क्या करना है, रिवाइज, और उसके बाद में आपको करना है रिपीट। 3R वाला फॉर्मूला अपनाना ही अपनाना है, तो आपका 2 बार रिवीजन हो गया। और हम बात करें अंतिम टेस्ट तक, कम से कम आपका 3 से लेकर के 4 बार रिवीजन तो हो जाएगा। कहाँ से, पूरे सिलेबस राजनीति विज्ञान का और ICT और पेडागोजी की बात करें तो कम से कम 5 से 7 बार रिवीजन हो जाएगा। अगर 5 से 7 बार रिवीजन हो जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है, अगर गंभीर तरीके से आप तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन से आपको रोक सकती है।
और एक कहावत भी है कि आप कोई भी चीज़ को पूर्ण मनोयोग और सिद्ध से चाहते हैं ना, तो पूरी कायनात, पूरी दुनिया है जो आपको उसको मिलाने में लग जाती है। प्यारे साथियों, अगली बात करते हैं टेस्ट नंबर 4। उसके बाद में आपके 3 टेस्ट तक है जो WPT यानी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है जो पूरे हो जाएंगे। उसके बाद में चौथे टेस्ट में भारतीय राजनीतिक विचारक IPT यानी कि इंडियन पॉलिटिकल थिंकर की हम लोग बात करेंगे, जिसमें कौटिल्य, गांधी, अरविंदो, अंबेडकर, नेहरू और लोहिया। यानी कि मैं बात करूं WPT की तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर प्यारे साथियों आपके कितने 9, जब भी बात करूं IPT की तो कितने 6। ये छोटे छोटे, इसमें ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा है नहीं, इसको अपन एक टेस्ट में समेट लेंगे। बैर एक्ट की बात करूं तो अनुच्छेद 59 से लेकर के 123, और ओल्ड पेपर की बात करूं तो RPC स्कूल वैकेथा 2025 स्कूल एजुकेशन, ये पेपर एग्ज़ाम मैंने दिया था, ये एग्ज़ाम मैंने करेक्ट किया था। इसी एग्ज़ाम की बदौलत आज मैं सरकारी विद्यालय में ग्रेड फर्स्ट स्कूल वैकेथा के बेतौर पद पर कार्यरत हूँ। और स्कूल वैकेथा का पद अपने आप में बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़ी मोहर है, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है। और प्यारे साथियों, अब तो 8वें वेतन आयोग को भी मंजूरी मिल गई, बहुत ही जल्द साल भर के अंदर 8वां वेतन आयोग लागू भी हो जाएगा। तो कितनी सैलरी आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। उसके बाद में NCERT की बात करें तो NCERT की देखिए, यहाँ तक तीसरे टेस्ट तक NCERT एक बार हमारे कंप्लीट होगी, NCERT की दोनों किताबें। मैं एक चीज़ और बताऊँ, मैं NCERT पर बहुत ज़्यादा बल देता हूँ, और आप लोगों को अगर मेरी राय मानो तो NCERT पर बहुत ज़्यादा बल देना, सीधे सीधे 30 से 40%। और कई विद्यार्थियों ने मैसेज किए, सर कहाँ आए 30, कहाँ आए 40। मैं प्रूफ दे सकता हूँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 30 से 40% NCERT से मिले हैं आपको विगत पेपरों में। तो कक्षा 11 की दूसरी बुक है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, अध्याय 1, 2 और 3। समकालीन विश्व राजनीति भी अध्याय 1, 2 और 3। उसके बाद में बात करें यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वही ICT में कंप्यूटर CAL, कंप्यूटर असिस्ट लर्निंग और कंप्यूटर एड इंस्ट्रक्शन। उसके बाद में बात करें टेस्ट नंबर 5 की, तो आपके थिंकर पूरे हो गए। टेस्ट 5 से आपके पॉलिटिकल थ्योरी शुरू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पॉलिटिकल थ्योरी शुरू हो जाएगी। पॉलिटिकल थ्योरी में राजनीतिक सिद्धांत, अर्थ, प्रकृति और उपयोगिता। उसके बाद में राजनीतिक सिद्धांत, परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण। उसके बाद में व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद और राजनीतिक सिद्धांतों का पतन और पुनरुत्थान। पॉलिटिकल थ्योरी का शुरुआती पोर्शन। बैर एक्ट की बात करें तो आर्टिकल 124 से लेकर के 151 तक। बात करें प्यारे साथियों ओल्ड पेपर की, तो RPC स्कूल वैकेथा 2020 जो संस्कृत विभाग का पेपर हुआ था। NCERT कक्षा 11 बुक भारत का संविधान, सिद्धांत एवं व्यवहार, और अध्याय आपके 4, 5 और 6। उसके बाद में कक्षा 12 समकालीन विश्व राजनीति का अध्याय 4, 5 और 6। उस उसके बाद में पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग मेटेरियल। पेडागोजी की बात करें तो देखिए टेस्ट 5 में वापस से रिपीट होगी। क्या हो रही? रिपीट। क्या हो रही है? पेडागोजी। अब आप देखिए 4 टेस्टों में ICT और पेडागोजी एक बार पूरी हो गई, उसके बाद में वापस से ये टॉपिक आपको रिवाइज करना है पेडागोजी का, और आपका एक बार फिर से टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद में बात करें प्यारे साथियों टेस्ट 6 की, तो टेस्ट 6 में वही राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी की बात करें, अधिकार, राइट, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, पद निरपेक्षता। बैर एक्ट की बात करें अनुच्छेद 151 से 167। ओल्ड पेपर RPC स्कूल वैकेथा 2018 स्कूल एजुकेशन वाला। NCERT की बात करें तो भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार अध्याय 7, 8, 9 और 10। और कक्षा 12 समकालीन विश्व राजनीति का 7, 8, 9 और 10। पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल, वही आपके कोऑपरेटिव लर्निंग वाला पेडागोजी। अब देखिए ये आपके 4, 5 और 6 के बाद में आपके मेजर टेस्ट हो जाएगा 4, 5 और 6 का, यानी कि रिवाइज हो जाएंगे। यानी कि आपका सिलेबस यहाँ तक का एक बार फिर से क्या हो जाएगा? रिवाइज हो जाएगा। टेस्ट 7 की बात करें प्यारे साथियों राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी चल रही है, इसमें अपन बात करेंगे स्टेट की, सॉवर्जिनिटी की, सिविल सोसाइटी की, डेमोक्रेसी और उसके बाद में अधिनायकवाद की। बैर एक्ट की बात करें अनुच्छेद 168 से लेकर के 213। ओल्ड पेपर की बात करते हैं प्यारे साथियों, अब हम UGC नेट वाले पेपर निकालने शुरू करेंगे। UGC नेट जून 2024 के अंदर शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में जो भी पेपर हुए उनका हल करेंगे। अब देखिए 7वें टेस्ट पेपर तक आते आते हमारी NCERT की चारों बुकें क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में हम पूरी बुक को लेंगे राजनीतिक सिद्धांत जो कक्षा 11 में चलती है NCERT की। उसके बाद में पेडागोजी वाला मैटर हम पूरा लेंगे। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि टेस्ट 6 तक पूरा का पूरा आपके NCERT कक्षा 11 और 12, 11 में भी 2 बुक, 12 में भी 2 बुक,
दोनों का सिलेबस आपका कंप्लीट एक बार, उसके बाद में वापस से रिवीजन। और प्यारे साथियों, आप लोगों को पता होगा हमारे यूट्यूब चैनल विकास चौधरी RES के ऊपर हम लोगों ने एक शुरू की है सीरीज। और कौन सी सीरीज? NCERT की सीरीज शुरू की है। उस NCERT की सीरीज को भी आपको जल्दी से जल्दी ज्वाइन करना है। हमारा चैनल है आपके प्यारे साथियों VIKASCHOUDHARYRES। इस पर हम लोगों ने NCERT कक्षा 12 की शुरुआत कर दी है। इसमें हम लोग PYQ प्लस MCQ प्लस व्याख्या इस प्रकार से कर रहे हैं, जिससे संपूर्ण हो रहा प्यारे साथियों रिवीजन। क्या हो रहा? रिवीजन हो रहा। तो हमारे चैनल को भी ज्वाइन अवश्य करें। उसके बाद में टेस्ट 8 की बात करें, तुलनात्मक राजनीति यानी राजनीतिक व्यवस्था उपागम, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम, राजनीतिक विकास, राजनीतिक संस्कृति, बेयर एक्ट करेंगे प्यारे साथियों। देखिए ये तुलनात्मक आ गई, यहाँ से क्या आ गई? कंपेरेटिव। आपके थिंकर पूरे हो गए, उसके बाद में पॉलिटिकल थ्योरी पूरी हो गई। टेस्ट 8 में आते आते हमारे CP यानी कंपेरेटिव पॉलिटिकल शुरू हो रही है। राजनीतिक व्यवस्था उपागम, संरचनात्मक प्रक्रिया उपागम, राजनीतिक विकास और राजनीतिक संस्कृति। अनुच्छेद आपके 214 से 232। ओल्ड पेपर UGC नेट जून 2023 शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड। NCERT की हम कक्षा 11 की दूसरी किताब है जो भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार शुरू कर देंगे। और पेडागोजी और ICT वाला पूरा का पूरा पोर्शन यहाँ दे दिया गया है। उसके बाद में बात करें टेस्ट 9 में, वापस से आपके कंपेरेटिव चल रही है अभी तक। टेस्ट 9 में कंपेरेटिव में संसदात्मक शासन, अध्यक्षात्मक शासन, एकात्मक शासन, संघात्मक शासन व्यवस्था, प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, राजनीतिक दल, हमारे को केवल और केवल ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और स्विट्जरलैंड पढ़ना है। और दबाव समूह यानी कि प्रेशर ग्रुप, ब्रिटेन और अमेरिका। बेयर एक्ट की बात करते हैं अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ। उसके बाद में ओल्ड पेपर की बात करते हैं UGC नेट जून 2022 शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड। अब NCERT हमारी 11वीं की कंप्लीट हो गई। हम बात कर रहे हैं इस टेस्ट में हम NCERT 12th की स्वतंत्र भारत में राजनीति की पूरी किताब। और उसके बाद में ये ICT वाला पोर्शन टेस्ट संख्या आपके इसमें रहेगा 9 में। फिर देखिए आपके 7, 8 और 9 इसका आपके मेजर टेस्ट 3 में हो जाएगा रिवीजन 7 से लेकर के 9 तक। उसके बाद हम बात करें प्यारे साथियों टेस्ट 10। टेस्ट 10 में देखिए आपके तुलनात्मक राजनीति चल रही है। हम बात करेंगे विधायिका, और विधायिका हम बात करेंगे ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और स्विट्जरलैंड। कार्यपालिका हम बात करेंगे ब्रिटेन का सम्राट प्रधानमंत्री, अमेरिका का राष्ट्रपति, फ्रांस का राष्ट्रपति। फिर बात करेंगे न्यायपालिका में ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस। और शक्ति पृथक्करण, पावर सेपरेशन, कंट्रोल एंड बैलेंस। बेयर एक्ट की बात करें अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ZG। और ओल्ड पेपर की बात करें तो UGC नेट जून 2021 पहली पारी और दूसरी पारी। NCERT की कक्षा की बात करें तो समकालीन विश्व राजनीति कक्षा 12 में चलती है। पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग मेटेरियल, ये पेडागोजी इस समय पूरी की पूरी लेंगे। यानी कि यहाँ तक आएंगे ना, टेस्ट 10 तक आपके पेडागोजी और ICT 3 बार हो गई होगी। 3 बार इसका संपूर्ण रिवीजन व्याख्यात्मक हल PDF के माध्यम से सार संग्रह मिलेगा। आपको कतई कहीं पर भटकने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ तक आते आते आपका 2 बार रिवाइज हो जाएगा NCERT यहाँ तक आते आते 2 बार रिवाइज हो जाएगी। उसके बाद में बात करें टेस्ट संख्या 11। इसमें टेस्ट संख्या 11 तक आते आते हम IR में पहुंच जाएंगे, इंटरनेशनल रिलेशन या फिर आप कह सकते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इसमें देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अध्ययन के उपागम, राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय हित, शीत युद्ध का अंत, समकालीन विश्व में अमेरिकी प्रधानी। साथ साथ में बेयर एक्ट में हमके अनुच्छेद 245 से 263 तक और UGC नेट 2020 वाला पेपर। NCERT कक्षा 11 की दोनों किताबों को हम लेंगे यहाँ पर, क्योंकि 2 बार हमने NCERT का पूरा रिवाइज कर लिया। अब इस समय इस टेस्ट में दोनों बुक्स को लेंगे, दोनों बुक्स का निचोड़ इस टेस्ट में हम रखेंगे। उसके बाद में ये आपके ICT वाला पूरा पोर्शन। पिछले टेस्ट में हमने पेडागोजी ले लिया, इसमें हम ICT ले लेंगे। उसके बाद में बात करें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, आपके 12वें टेस्ट में भी चलेगी। इसमें हम लोग बात करेंगे UNO, गुड निरपेक्ष नाम या फिर EU की, आसियान, दक्षेस, भारत की विदेश नीति यानी फॉरेन पॉलिसी और भारत के पड़ोसी देशों के साथ में संबंध। और बेयर एक्ट की बात करें तो अनुच्छेद 264 से 293 तक। इस टेस्ट में टेस्ट संख्या 12 में NCERT 12 की पूरी किताब लेंगे हम, दोनों किताबें। उसके बाद में ओल्ड पेपर, यहाँ से देखिए एक नई बात निकल के आ रही है। ओल्ड पेपर इस टेस्ट में लेंगे हम RPC ग्रेड फर्स्ट 2018 से लेकर के 2024, 2018 से लेकर के
2024 तक के पूर्ण पेपरों का समावेश, यानी क्वालिटी ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो वापस से एग्जाम में या तो हूबहू रिपीट हो सकते हैं या इसके इर्द गिर्द आ सकते हैं, उन प्रश्नों को लेंगे। साथ साथ में आईसीटी और पेडागोजी, यानी कि ये आपका कम से कम 4थी बार रिवाइज हो रहा है यहाँ पर। और ये टेस्ट पेपर आपको नहीं मिले तो मैंने आप लोगों को बताया, मेरे मोबाइल नंबर में मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, नेवरी सर का टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पीडीएफ है जो टेस्ट पेपर की मिल जाएगी। उसके बाद में टेस्ट संख्या 12 के बाद में आपके माइनर टेस्ट होगा, यानी कि 10, 11 और 12, 10, 11 और 12 3 टेस्ट होगा। 10 से लेकर के 12 का संपूर्ण रिवाइज मेजर टेस्ट के रूप में होगा। उसके बाद में प्यारे साथियों बात करें टेस्ट संख्या 13, यहाँ पर हम भारतीय शासन और राजनीति आईजीपी इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में आ चुके होंगे। टेस्ट संख्या 13 में इसमें देखिए संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान की विशेषताएं, फीचर्स, प्रस्तावना, प्रेम्बल, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसबी, भारत में संघवाद, केंद्र राज्य संबंध, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की बात करेंगे। बेर एक्ट में प्यारे साथियों हम लेंगे अनुच्छेद 308 से 323 तक, 324 से 340 तक, अनुच्छेद 352 से 360 और अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और इस टेस्ट 13 में हम कक्षा 11 और 12 की चारों बुक्स एनसीईआरटी की जो चलती है, 2 11 में 2 12 में दोनों को लेंगे, यानी कि यहाँ तक आएंगे ना हम तो एनसीईआरटी का हमारे 4थी बार रिवीजन हो जाएगा। साथ साथ में ओल्ड पेपर आरपीसी ग्रेड फर्स्ट 2018 से लेकर के 2024 तक, तो ओल्ड पेपर पीवाईक्यू का भी आपके क्या हो जाएगा, लगभग 3 से 4 बार अभी तक रिवीजन हो जाएगा। अभी टेस्ट और है। उसके बाद में ये आपके पेडागोजी और ये आपके आईसीटी, इसका भी एक बार फिर से क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। अब देखिए टेस्ट संख्या 14, भारतीय शासन और राजनीति आईजीपी, सर्वोच्च न्यायालय, पंचायती राज एवं शहरी स्वशासन, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य विधानमंडल, उच्च न्यायालय, भारत में राजनीतिक दल व दलीय प्रणाली, भारत में राजनीतिक सहभागिता एवं मतदान व्यवहार, राष्ट्र निर्माण के सामने चुनौतियां। अब देखिए राष्ट्र निर्माण के समक्ष चुनौतियां, कक्षा 12 एनसीईआरटी जो वर्तमान में चल रही है, स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसका पहला अध्याय हूबहू दे रखा है। और इस अध्याय को प्यारे साथियों मैंने 1 घंटे के अंदर संपूर्ण व्याख्यात्मक हल करवाया है मैंने मेरे चैनल विकास चौधरी आरएस के ऊपर। 1 घंटे के पाठ, 1 घंटे के सेशन में राष्ट्र निर्माण के समक्ष चुनौतियां में से कम 1 या फिर 2 प्रश्न आ जाए तो क्या नुकसान है, फटाफट से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे मोबाइल नंबर 9214534843 पर मैसेज कीजिए। देखिए एनसीईआरटी का पहला पार्ट जो हूबहू आपके सिलेबस में दे रखा है, यहाँ से 2% तो मिलने की पूरी संभावना है ही है। उसके बाद हम बेयर एक्ट अनुसूचियाँ पढ़ेंगे 1 से लेकर के 12 और ओल्ड पेपर एक बार फिर से 2018 से 2024 तक। यानी कि पीवाईक्यू की बात करूं तो इस टेस्ट सीरीज में पीवाईक्यू का कम से कम 5 बार रिवीजन होगा। कितना? 5 बार रिवीजन होगा। और उसके बाद में ये आपके एनसीईआरटी की कक्षा 11 और 12 की दोनों किताबें, तो एनसीईआरटी का भी कम से कम 5 बार रिवीजन हो जाएगा और पेडागोजी और आईसीटी। उसके बाद में प्यारे साथियों मेजर टेस्ट 5 के बाद में 13 और 14 के रिवीजन टेस्ट, यानी 13 और 14 के रिवीजन टेस्ट होगा आपके मेजर टेस्ट 5 के रूप में। अब प्यारे साथियों आप लोगों को पता चल गया कि हमारी सटीक रणनीति क्या है। सॉरी। अब प्यारे साथियों ध्यान रखना, कुल मिलाकर के टेस्ट कितने होंगे? टेस्ट होंगे आपके 21। कितने होंगे? 21 टेस्ट होंगे। कितने टेस्ट होंगे? 21 टेस्ट होंगे, जिसमें 14 होंगे आपके माइनर टेस्ट, 5 होंगे आपके मेजर टेस्ट और 2 होंगे आपके फुल टेस्ट। और बन के रहेंगे व्याख्याता, लेके रहेंगे मोर। हम भी बनेंगे व्याख्याता, हम भी लेंगे मोर। टारगेट आरएस, अगर आप लोगों ने सपना देखा है कि टारगेट आईएएस बन के रहना है तो अभी हाथों हाथ तैयारी कर लो। एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है और हमारे बड़े भाई साहब और मेरे व्यक्तिगत मार्गदर्शक नेवरी सर के सानिध्य में, हम लोगों के सानिध्य में, हमारी टीम के सानिध्य में, आपके दोनों भाइयों के सानिध्य में आप लोगों को तैयारी करनी है। और वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। प्यारे साथियों स्कूल व्याख्याता का पद अपने आप में बहुत बड़ा पद है। इस पद में बहुत प्रतिष्ठा है, बहुत पैसा है, बहुत बड़ी मोहर है। तो क्यों ना, क्या नहीं 6 महीने तक आप जनवरी तो चला गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, केवल और केवल 6 महीने का समय है।
23 जून से आपके संभावित एग्जाम की तिथि दे रखी है। केवल और केवल आपको 5 महीने भूमिगत हो जाना है। आपको खुद को कमरे में बंद रखना है और आपके दिल की दीवारें हैं ना, उनको भी बंद रखनी है। किसी से दिल मत लगाना इस दरमियान। 5 महीने आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। अपने को काम दिमाग से करना है, ऐसे नहीं कि दिल से काम करें। दिल तो क्या है? दिल तो प्यारे साथियों बच्चा है। दिल को काम में मत लेना, अपने दिमाग को काम लेना इन 5 महीनों में। और आपको लगे कि हम क्वालिटी ओरिएंटेड मैटर देने वाले हैं, हमारी टेस्ट सीरीज सही है। वक्त रहते बसंत पंचमी के दिन टेस्ट सीरीज लॉन्च होगी, उस दिन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। कोशिश करूंगा उस समय में आपके लिए जो वर्तमान समय में प्राइस रखी गई है, जैसे नाम मात्र की 521 रुपये, कोशिश करूंगा प्यारे साथियों इस फीस में भी बसंत पंचमी के दिन आपके लिए कुछ न कुछ डिस्काउंट रखूं। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि हमारे को सामाजिक पूंजी कमानी है, हम क्वालिटी में विश्वास रखते हैं। हम चाहते हैं कि प्रत्येक घर से, या फिर राजनीति विज्ञान की बात करूं तो वर्तमान समय में 225 पोस्टें आ रखी है। ये 225 के 225 विद्यार्थी टारगेट आरईएस तैयारी कर लो एप्लीकेशन के माध्यम से हम पॉलिटिकल साइंस की टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। उस टेस्ट सीरीज से जुड़े और उसी से बने। और 100% मेरे को अगर विश्वास है कि आप बन जाएंगे, मेरे को विश्वास है कि आप बन जाएंगे, तो आपको तो अपने ऊपर विश्वास होना ही चाहिए। इंतजार करने वालों को प्यारे साथियों उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। तो इंतजार मत करो, उठो, जागो और अपनी ताकत को पहचानो। मंजिल तो अपने सामने खड़ी है, अपने को केवल और केवल मंजिल तक चल के जाना है। और कलाम साहब ने खूब अच्छी बात कही। कई विद्यार्थी मेरे को मैसेज करते हैं, कहते हैं सर हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हमारे पास में पैसा नहीं है। तो अरे भैया पैसे की कहाँ आवश्यकता है? हो सकता है कि आपका जन्म गरीब परिवार में हुआ है, लेकिन अगर आप ताबड़तोड़ मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं, एक अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, क्वालिटी ओरिएंटेड सकारात्मक लोगों के सानिध्य में रहते हैं, आपके आसपास के परिवेश शानदार परिवेश रहता है, तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपकी जो सोशल स्टेटस है, आपकी लाइफ स्टाइल है, वो आपकी बदल जाएगी। क्योंकि प्यारे साथियों कलाम साहब को, वैसे तो कलाम साहब हम सब के आदर्श है और मैं तो मेरा व्यक्तिगत आदर्श तो उनको मानता ही मानता हूँ। उन्होंने एक बात कही, मैं अक्सर विद्यार्थियों को कहता हूँ कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं। और वो बदली हुई आदतें आपका निसंदेह रूप से भविष्य बदल देगी। तो प्यारे साथियों अभी से जुट जाइए, केवल और केवल अपनी आदतों को बदलना है। 6 महीने कहाँ बचे, अभी तो 5 महीने अपना आप को भूमिगत टाइप कर लीजिए। अपने कमरे का दरवाजा के साथ साथ में अपने दिल का दरवाजा भी बंद रखना है। क्योंकि दिल तो क्या है? दिल तो बच्चा है। ऐसे नहीं कि दिल है जो इधर उधर विचलित हो जाए और अपन सफलता से चंद कदम दूर रह जाए। तो दिल की कभी नहीं सुनना, अभी तक सिलेक्शन हो तब तक अपने दिमाग से काम लेना और पूर्ण मनोयोग से पूर्ण एकाग्रचित्त होकर के गंभीर विद्यार्थी बनकर के तैयारी कर लेना। और ज़्यादा तो मैं आपको नहीं कहूँगा, न मैं आपको मोटिवेट करूँगा। आपको लगे कि हम लोग नेवरी भाई साहब आपके लिए मेहनत करते हैं, मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर सकता हूँ, आपको लगे हम आप लोगों को कंटेंट अच्छा दे सकते हैं, कम कंटेंट में मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं, समय रहते आप लोग प्यारे साथियों टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। क्योंकि ऐसा नहीं हो जाए सॉरी बाद में कि चिड़िया चुगे खेत और अब पछताए क्या होत, कि सर काश हम ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते। तो काश वाला मैटर आप अपने दिल और दिमाग में मत रखना। 521 रुपये कोई ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है। केवल और केवल जिस दिन आप टेस्ट देने जाओ उस दिन चाय मत पीना 2 टाइम, 521 रुपये आपके वसूल हो जाएंगे। और मैं तो ये कह रहा हूँ 521 रुपये और इस टेस्ट सीरीज से आपका सिलेक्शन होता है ना, तो मैं तो कह रहा हूँ अभी ज्वाइन कर लीजिए। तो प्यारे साथियों अगर आपको सेशन अच्छा लगा, आपको हमारे वीडियो कंटेंट अच्छे लगे नेवरी सर भाई साहब के ऊपर या फिर मेरे ऊपर या फिर हमारी टीम के ऊपर या फिर तैयारी कर लो एप्लीकेशन के साथ में जुड़े हुए पहले से हैं और आपको लग रहा है कि पहले से भी एक क्वालिटी ओरिएंटेड कंटेंट देते आए हैं, अब भी क्वालिटी ओरिएंटेड कंटेंट देंगे, तो पोस्टों की तरफ मत नहीं जाना है। इतनी पोस्ट हैं कितनी नहीं है, अपने को जो अपने हाथ में काम है वो करना है। तो अब समय की कुछ सीमाएं हैं, मैं आपसे विदा चाहता हूं। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा शेयर जरूर करें और प्यारे साथियों आप कमेंट भी जरूर करें। हो सकता है आप सकारात्मक कमेंट करें या नहीं भी कर पाए, नकारात्मक करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर एक कमेंट आप करेंगे उससे हमारे अंदर नई ऊर्जा आशान्वित किरण आएगी और हम कोई हमारे से अगर कोई छोटी मोटी गलतियाँ कोई भूलें हो जाती है हमारे पढ़ाने के तरीके में या कोई दूसरे तरीके में, तो हम उसमें क्या करेंगे सुधार करने की कोशिश
करेंगे। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, पढ़ते रहिए। अगर आप मेहनत करेंगे, और मैं अक्सर कहता हूँ पढ़ना पढ़ने से आता है। पढ़ना कहाँ से आता है? पढ़ने से आता है। अगर आप लोग बार बार पढ़ेंगे तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। क्योंकि प्यारे साथियों, मंजिल तो हमारे सामने खड़ी है, केवल और केवल मंजिल तक हमारे को चल के जाना है। और आपको पता है, योग्यतम की उत्तरजीविता होती है। फॉर्म खूब भरे चाहिए, पढ़ेंगे खूब, यूट्यूब पर आपको गाइड करने वाले खूब आएंगे, टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले खूब आएंगे। लेकिन आप लोगों ने ठान ली कि मेहनत करनी है, इस एक व्यक्ति के साथ में जुड़ना है, इस मेंटर के साथ में जुड़ना है, इस एप्लीकेशन के साथ में जुड़ना है, इन गुरुजन के साथ में जुड़ना है। अगर आप लोग विचलित नहीं होंगे ना, तो प्यारे साथियों मंजिल अवश्य मिलेगी, मंजिल मिलेगी, मंजिल मिलने का मजा आएगा। तो मैं आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय संविधान साथियों।